तो आज के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जिसको आप एक शब्द के माध्यम से मतलब कई प्रश्नों का आंसर हल कर लेंगे। अम्ल क्या है? अम्ल की विशेषताएं। क्षारक क्या है? क्षारक की विशेषताएं। अम्ल के क्या गुण होने चाहिए? क्षारक के क्या गुण होना चाहिए? तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हम पढ़ाएंगे अम्ल, पढ़ाएंगे नहीं, केवल आपको ध्यान रखना। मेरे कोचिंग का स्टूडेंट था अनिल, सर अनिल था, हाँ सर अनिल था। उसको खट्टी चीजें बहुत पसंद थी, पर उसके पास पैसा नहीं था। कितना था सर? हो गया मतलब 5-6 रुपए था, 7 से कम ही था, लेकिन वो खट्टी चीजें बहुत पसंद करता था। हे अनिल तुम ही हो? तो हमने सबसे पहले लिख दिया अनिल। अनिल। नेक्स्ट, उसको कैसी चीजें पसंद थी? खट्टी। उसके पास पैचा कितना था? पैचा मतलब पी, चा मीन्स एच, हो गया 5-6 था, दैट मीन्स 7 से कम ही रहा होगा। हे अनिल तुम ही हो? है मतलब हाइड्रोजन, और ये पॉजिटिव लगा देंगे। और जो अम्ल होंगे ये क्षारकों से क्रिया करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी वीडियो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। हमने कहा ऐसे याद कर सकते हैं कि सर की कोचिंग में एक अनिल था, उसके पास पैसा नहीं था, मतलब 4-5 रुपए लिए रहता था, बहुत फुल्की खाता था, जलजीरा तो बार बार डलवाता था। तो जल वो फुल्की वाला कहता था हे अनिल बंद करो, हे मतलब एच पॉजिटिव। जाता तो डेली था, तो उसके लिए पॉजिटिव देता था ना। तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि सर की कोचिंग में अनिल था, अनिल को खट्टी चीजें बहुत पसंद हैं, और उसके पास पैसा बहुत कम रहता था, लेकिन वो अपने दोस्तों से खा करके और बहुत लवण पानी लेता था। तो देखिए अनिल। यहाँ पे मैं दूसरी चीज भी लिख रहा हूं, छलनी या क्षारक। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। क्षारक की परिभाषा आप अपने से बोल दो। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो लाल लिटमस, छलनी से करू करू निकाल दो। छलनी मतलब, छलनी का मतलब क्षारक, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो छलनी से करू करू खीरा निकाल दो, मतलब क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होगा, और जो क्षारक होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होगा। जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देते हैं। जल का सूत्र H2O होता है, तो जब अनिल हे ले जाएगा तो बचेगा क्या? यह जल में घुलकर OH निगेटिव देते हैं। अम्ल क्षारकों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, और जो क्षारक होते हैं वो लवण अम्लों से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो ये क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक, अम्ल सपोज दैट HCl ये एक एसिड है, प्लस NaOH ये एक बेस है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे दोस्तों। तो NaCl ये एक लवण है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स H2O ये पानी है। इस क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल की विशेषताएं क्या है, क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक की विशेषताएं क्या है, अम्ल के गुण क्या है, क्षारक के गुण क्या है, दोनों में अंतर। क्रिया की कोई भी एग्जांपल, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है HCl प्लस ये एसिड है, NaOH ये बेस है, दोनों क्रिया करेंगे तो सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस H2O। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है दोस्तों। ऐसे ही अम्लों के नाम, जैसे अभी हमने बताया आपको एक HCl, अम्ल के 3 किन्हीं अम्लों के नाम, तो HCl, HNO3, H2SO4 ये अम्ल है। सर क्षारक की एग्जाम्पल बताइए, तो हम तो इसको कहते हैं वही अनिल जो है ना, वही है वही। तो हमने कहा है लीना का रब से, लीना का रब से OH जोड़ दो सबसे। ये देखिए दोस्तों क्षार है, किन्हीं क्षारक रटना नहीं है। हमने कहा है लीना का रब से OH जोड़ दो सबसे, तो ये सभी क्षारक के एग्जाम्पल कहला जाएंगे। ये अम्ल के, अम्ल दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, वो अकार्बनिक अम्ल भी हैं,
जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4, ये अकार्बनिक अम्ल हैं। कुछ होते हैं प्राकृतिक अम्ल, इसकी वीडियो हमने एक बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। वो प्राकृतिक अम्ल हैं, वो कार्बनिक अम्ल भी कहलाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो बहुत सारे अम्ल हैं वो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, किस में पाए जाते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए भेज दी है। इसलिए आप लोग इसमें अम्ल और क्षार में सिर्फ एक शब्द याद रखना, अनिल। यदि अनिल याद है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि कभी भी अम्ल और क्षार वाला कॉन्सेप्ट भी गलत नहीं हो सकता और कोई क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। थैंक यू।